नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमेश कुमार तिवारी और आप सीख रहे हैं टैली ERP9 विद अकाउंटिंग। स्वागत है दोस्तों आप सभी का टैली उस्ताद चैनल में। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं सुपर ट्रिक्स। जिस ट्रिक से दोस्तों आप एंट्री करेंगे, जो ये ट्रिक्स मैं बताने वाला हूं, अगर आप इस ट्रिक से एंट्री करेंगे तो आप बहुत ही फास्ट एंट्री कर पाएंगे। जो एंट्री को करने में आपको 1 मिनट या 30 सेकंड का समय लगता था, उसे मात्र आप 10 सेकंड में ही पूरा कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, डायरेक्ट चलते हैं हम टैली ERP9 में। देखिए हम अभी गेटवे आप टैली पे हैं। तो एंट्री करने के लिए दोस्तों हमको शॉर्टकट बटन दबाना है V। मान लीजिए हमें परचेज की एंट्री करनी है, ठीक है। तो परचेज के लिए दोस्तों आप दबाएंगे F9 प्रेस करेंगे। अब देखिए दोस्तों, एंट्री करने के पहले आपको कुछ सेटिंग्स करने होंगे ताकि आप एंट्री फास्ट कर सकें। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि दोस्तों एंट्री करते समय ही हमको पहले इनवॉइस नंबर डालना रहता है। तो इनवॉइस नंबर हमको जब डालना रहता है दोस्तों, तो देखिए इनवॉइस नंबर हम ज्यादातर वाउचर नंबर के जगह पे ही डालते हैं। आपने देखा होगा कि हम जब भी एंट्री करते हैं वाउचर नंबर की जगह पे इनवॉइस नंबर डालते हैं। हालांकि इसमें सप्लायर इनवॉइस नंबर का अलग से कॉलम भी रहता है। तो यहां पर हम जब इनवॉइस नंबर डालेंगे तो इनवॉइस नंबर डालने की जगह पे आप क्या करेंगे, कंट्रोल R बटन को प्रेस करेंगे। जैसे ही आप कंट्रोल R बटन को प्रेस करेंगे, लास्ट टाइम जो भी आप बिल नंबर डाले रहे होंगे वो बिल नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा, उसमें आप करेक्शन कर लीजिए। और दूसरी बात दोस्तों, जब भी आप एंट्री करें तो एक पार्टी का बिल पहले आप अलग कर लें। जैसे मान लीजिए आपके पास 10 बिल आ गए हैं, 10 बिल में से 5 बिल ऐसे हैं जो एक ही वेंडर्स के हैं, तो उस वेंडर्स के बिल अलग कर लें, पहले उसी वेंडर्स के बिल मारें ताकि आपको बिल नंबर बार बार अलग न डालना पड़े। तो इससे क्या फायदा होगा, आप कंट्रोल R बटन प्रेस करेंगे तो बिल नंबर रिपीट आ जाएगा जो आप लास्ट टाइम पे डाले रहेंगे। तो उसमें आप लास्ट डिजिट जो भी हो उसको आप बदल लीजिए, तो थोड़ा ये आपका फास्ट हो जाएगा काम। फिर इसके बाद दोस्तों देखिए, वहां पर से बिल नंबर डालने के बाद नीचे में भी बिल नंबर डालते हैं, तो ऊपर वाले बिल नंबर को हम कॉपी कर लेंगे। कंट्रोल अल्ट C इसका शॉर्टकट बटन है, कंट्रोल अल्ट C से कॉपी हो जाता है। फिर कंट्रोल अल्ट V दबाएंगे तो पेस्ट हो जाएगा। यहां तक ठीक है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, इंटर बटन को प्रेस करेंगे, यहां पर डेट आ जाएगा, जो भी डेट आपको डालना हो डाल दीजिए। ये कॉस्ट सेंटर हम लोग मेंटेन करते हैं, इसलिए कॉस्ट सेंटर का भी ऑप्शन है। अगर आप कॉस्ट सेंटर मेंटेन करते हैं तो यहाँ पर आप कॉस्ट सेंटर जो भी डालना है आप डाल सकते हैं। इसके बाद आता है नाम। तो जैसे ही नाम आएगा आप नाम को सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें सप्लायर के डिटेल्स रहते हैं। तो ये डिटेल्स ऑटोमेटिक आ जाते हैं। इसके लिए आपको ये ऑप्शन को बंद कर दीजिए ताकि आपका समय बचे। तो देखिए मैं बैक बटन दबाता हूं और इस ऑप्शन को बंद करने के लिए F12 बटन को प्रेस कीजिए और यहां पर पहला ऑप्शन है इनेबल सप्लीमेंट्री डिटेल्स, इसे आप नो कर दीजिए दोस्तों। इसे नो कर देंगे और कंट्रोल A बटन प्रेस करके इसे सेव कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जब आप एंट्री करेंगे और लेजर, कोई भी लेजर को जब आप सिलेक्ट करेंगे, इंटर बटन दबाएंगे तो वो डायलॉग बॉक्स आना बंद हो जाएगा। उससे भी आपका एक स्टेप आप आगे बढ़ जाएंगे और आपका समय बचेगा। फिर यहां पर जो भी परचेज कर रहे हैं आप परचेज का लेजर सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। फिर यहां पर नेम ऑफ आइटम, ठीक है, और यहां पर कुछ ऐसा जो भी रेट वगैरह है आप डाल दीजिए। पर दोस्तों अब इसमें और फास्ट हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपको वेंडर याद है आरोही पूरा लिखने के लिए आपको AARO दबाना पड़ेगा। तो आप क्या कीजिए, जो ये पार्टी है आरोही नाम का, मान लीजिए कोई दूसरा ही AS मार्केटिंग है, ठीक है। तो दोस्तों AS मार्केटिंग का आप शॉर्टकट बना लीजिए। शॉर्टकट कैसे बनाएंगे, हम AS मार्केटिंग में जाएंगे और कंट्रोल इंटर बटन को प्रेस करेंगे यहीं पर, तो हम आ जाएंगे यहाँ इसके लेजर क्रिएशन अल्ट्रेशन पे। तो यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, आपको, आप देख रहे होंगे ये नाम लिखा है और नाम के जस्ट नीचे में लिखा है एलियस, ALIAS। यहां पर आप एलियस का मतलब क्या होता है, उपनाम या कल्पित नाम भी बोल सकते हैं इसे आप। तो यहां पर आप क्या कीजिए दोस्तों, AS मार्केटिंग का एक शॉर्ट नाम डाल दीजिए और नाम ऐसा डालिए ताकि आपको नाम देखते ही आपको शॉर्टकट भी याद हो जाए। जैसे AS मार्केटिंग है तो इसका AS डाल देता हूं शॉर्टकट और कंट्रोल A बटन प्रेस करके इसे सेव कर लेता हूं। तो अब क्या होगा, जब भी AS मार्केटिंग की मैं एंट्री करूंगा तो मुझे AS मार्केटिंग पूरा टाइप नहीं करना पड़ेगा। AS बटन को AS हम प्रेस करेंगे और इंटर बटन दबा देंगे, तो यहां पर हमारा ये समय बच जाएगा कि हमें बार बार पूरा नाम टाइप नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर मुझे मान लीजिए मुरुम परचेज, देख रहे हैं आप, मुरुम परचेज की लेजर है ये, इसे भी इसी तरीके से मैं शॉर्टकट बना लूंगा
कंट्रोल इंटर बटन प्रेस करूंगा और एलियस में मुरुम परचेज है मुझे मालूम है, तो या फिर आप चाहे तो आप शॉर्टकट कुछ अंक भी डाल सकते हैं, 1 डाल दीजिए, 2 डाल दीजिए, जो आपको डालना है। लेकिन शॉर्टकट बटन जो भी आप यहाँ पर डालेंगे एलियस में, जो भी उसका उपनाम डालेंगे, वो ऐसा नाम डाले ताकि आपको लेजर पढ़ते ही आपको उसका शॉर्टकट ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। जैसे मुरुम परचेज है तो MP कर दीजिए, M से मुरुम, P से परचेज, तो MP दबा देंगे आप। ऐसे ही आइटम्स है, जैसे यहाँ पर सीमेंट है तो सीमेंट का आप C डाल दीजिए शॉर्टकट बटन। यहाँ पर मैं इसको अल्टर करता हूँ कंट्रोल इंटर बटन प्रेस करके, और यहाँ पर मैं C बटन को प्रेस कर देता हूँ, तो यहाँ C से सीमेंट आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। मान लीजिए मेरा GST का लेजर है, अब यहाँ मुझे GST लगाना है, तो मुझे CGST पूरा टाइप करने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे हम, इसके लिए भी एलियस यहाँ पर यूज करेंगे। तो CGST इनपुट है, तो देखिए मैं यहाँ पर शॉर्टकट डाल देता हूँ CGST इनपुट का, CG पहले से डाला हुआ है, CG मतलब CGST, तो यहाँ CG डाल दिया। अब यहाँ पर SG लिखूंगा और इंटर बटन को प्रेस करूंगा तो SGST आ जाएगा। इसी तरीके से IGST का IG कर लीजिए। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे अपना समय बचा सकते हैं एंट्री करते समय। ठीक है, तो ये ट्रिक्स हो गया दोस्तों एक। और दूसरा क्या है, जैसे मान लीजिए आप पेमेंट की एंट्री कर रहे हैं, ये पेमेंट वाउचर पे आप हैं। अब दोस्तों ये पेमेंट वाउचर पे जब रहेंगे आप, और मान लीजिए कि आपको एक ही पार्टी को 20 एंट्री करना है पेमेंट का, तो आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने एक पार्टी यहां पर सिलेक्ट कर लिया और इसे मैंने 5 रुपए का पेमेंट दिखाया, कैश कर देता हूं। ठीक है, अब मैं दोबारा जब एंट्री करूंगा तो क्या करना है, आपको नाम बार बार उसी नाम को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट कंट्रोल R बटन को प्रेस करेंगे तो जो नाम आपने सिलेक्ट किया रहेगा वही नाम आ जाएगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जैसे मान लीजिए आपको कोई बल्क में एंट्री करनी है, एक पार्टी है उसको उसकी 20 एंट्री मारनी है, तो उसको बार बार आप कंट्रोल R प्रेस जल्दी जल्दी वहां पर कीजिए, तो आपको नाम सिलेक्ट करने का, नाम टाइप करने का जो आपका समय रहेगा वो बच जाएगा। ठीक है, और दूसरी एक और ट्रिक्स आपको बताता हूं दोस्तों। जैसे मान लीजिए मैंने कोई एंट्री खोल लिया, ये एंट्री दोस्तों मैं ओपन कर लिया। अब देखिए इस एंट्री के सब में सबसे नीचे में जाना है मुझे, यहां पर कुछ अल्टर करना है, तो आप क्या करेंगे, इंटर बटन दबाकर नीचे आएंगे। ठीक है, या फिर नरेशन में मुझे कुछ अल्टरेशन करना है, तो आप इंटर बटन दबाकर नीचे आएंगे, इसमें काफी समय वेस्ट होगा। तो आपको क्या करना है, यहां पर जैसे ही आप एंट्री को ओपन किए, यहां पर कंट्रोल इंड बटन को आप प्रेस करेंगे। जैसे ही आप कंट्रोल इंड बटन को प्रेस करेंगे, आप सबसे नीचे नरेशन में पहुंच जाएंगे। यहां पर आपका कितना समय बच गया सोचिए आप, एक ही बस कमांड से आपने डायरेक्ट नीचे में आ गया। ठीक है, और नीचे में आ गए आप। आने के बाद मान लीजिए आपको इस एंट्री में जानी है, तो बैक बटन दबाकर आप जा सकते हैं और अल्टर कर सकते हैं। तो एक तो ये हो गया टिप्स दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि सबसे पहले आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए जब भी मैं कोई नई वीडियो टैली के बारे में डालूं। तो तब तक के लिए धन्यवाद, आभार।